आज हम लोग करने वाले हैं जीपी का जस्ट एक फॉर्मूला छूट गया था, उसी के लिए आज ये वीडियो हो रहा है, ठीक है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो जीपी को थोड़ा समराइज़ करते हैं कि जीपी में हम लोगों ने पढ़ा क्या। जीपी क्या था, कोई एक ऐसा टर्म सीरीज में जा रहा होगा, कांस्टेंट मल्टीपल के हिसाब से बढ़ता जाता है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 6, 12, 24 ऐसे जा सकता है, ठीक है। ये टर्म आपका जा रहा है जीपी है, क्लियर है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूला डिस्कस किए थे हम लोगों ने। जीपी किसको फॉलो करता है, कॉमन रेशियो को। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी 6/3। आपसे कहा जाएगा कि देखिए कि ये जीपी है या नहीं। अगर जीपी है तो सॉल्व कीजिए। तो पहले चेक कर लीजिएगा कॉमन रेशियो निकल गया। मैंने इन दोनों का निकाला, अभी इन दोनों का देख लेते हैं। ये सेकेंड कॉमन रेशियो क्या था, 3/2, A3/A2, 12/6, 2 कॉमन रेशियो सेम है। हाँ ये जीपी में है, हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने जीपी के कुछ फार्मूला पढ़े थे। उस फार्मूला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहला टर्म अगर a है तो सेकेंड टर्म होगा AR, थर्ड टर्म होगा AR²। तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे, क्या जितना टर्म होगा r की वैल्यू से एक कम है, जितना टर्म है r की वैल्यू से एक कम है। 3 टर्म था तो 2 टर्म था। अच्छा इसी तरह मैं बात करता, अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ तो AR टर्म से एक कम, हाँ या ना, क्लियर है। इसी को कहा जाता है nth टर्म। अब आप कहेंगे सर इतना पीछे से क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये टर्म अब वापस आपको लगेगा। अब बात सुनिए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि सीरीज़ का ये लास्ट टर्म है। सपोज ये सीरीज़ का क्या है, लास्ट टर्म है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि L = nth टर्म। समझिए L = क्या हो गया, nth टर्म। तो L = nth टर्म मीन्स ARn-1। समझा पा रहे लास्ट टर्म क्या है आपका, देख लीजिए, हाँ या ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ द टर्म। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, सम ऑफ द टर्म। देखिएगा मैं मिटा रहा हूँ इसको, हाँ। तो इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, AN = ARn-1, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर ये कॉमन रेशियो 3 टाइप के आते हैं। एक होता है <1, एक होता है <1, एक होता है =1। याद है तो 1। अगर आपका कॉमन रेशियो 0 है, यानी 0 का मल्टीपल, तो पॉसिबल ही नहीं, वो तो जीपी होता ही नहीं है। ये तो सवाल भी है बुक का, क्या किसी का कॉमन रेशियो 0 हो सकता है। तो आपने क्या कहा था उसका आंसर, नहीं, क्योंकि 0 से डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं जीपी के बारे में। सपोज ये हो गया, तो हाँ आर की वैल्यू क्या थी, <1, आर की वैल्यू क्या थी, <1, आर की वैल्यू क्या थी, =1। तो देखिए सम ऑफ द nth का फॉर्मूला क्या था, a, अच्छा nth मतलब लास्ट टर्म तक का सम, हाँ nth मतलब शुरू से लेकर लास्ट टर्म तक का सम a, और यहाँ पे <1 है यानी 1 बड़ा है, क्या है, 1 बड़ा है। तो 1 - r⁴n, यही ना था, और नीचे था 1 - r। देख लीजिए ये था क्या, इससे अलग था आपका। <1 होगा तो क्या होगा, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला a Rn-1 r-1। देखिए ये जो n-1 है वो पावर में है, और ये जो है -1 सामने r का पावर में आना है, बगल में -1 है। और ये अगर 1 था तो सम ऑफ द nth टर्म क्या था आपका, a × n। याद है, कॉमन रेशियो बनी 3 3 3 3 करके जा रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब जो फॉर्मूला छूट गया था उस फॉर्मूला को मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इस टर्म को मैं वापस यूज़ करता हूँ, देखिएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि लास्ट टर्म = a Rn-1, हाँ या ना, देख के पहले बताओ आप लोग, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ L = a r⁴n × r⁻1। देख लीजिए, कहीं डाउट होगा तो कहिएगा। क्लियर है, यहाँ तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अच्छा ये अब इंडिसेज लगाएंगे तो r नीचे आ जाएगा, L = a r⁴n/r। देखिए स्टेप को समझिए, फॉर्मूला कैसा है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a r⁴n = LR। देख लीजिए ये प्रूवमेंट आएगा नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बात सुनिए, मैंने क्या किया, इसको इधर गुना किया। देखिए वो तो समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, LR = a r⁴n, यही तो।
अब घुमा के लिखो ना, इसी चीज़ को उधर घुमा के लिखो, ए आर टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एल आर। क्लियर है? देख लीजिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कैसे वैल्यू आ गई मैंने देखा। अब यही वैल्यू इसके अंदर पुटअप करते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सिर्फ जो वैल्यू आई थी मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए एस एन, इसका मतलब क्या होता है कि ए 1 माइनस आर टू द पावर एन, हाँ या ना? ठीक। तो अच्छा ए क्या होगा, दोनों में गुना होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, ए माइनस ए आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। अच्छा ए आर टू द पावर एन के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एल आर, यानी लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो। लास्ट टर्म यानी ए एन भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एल आर, यही था। ये कब, जब लेस देन 1 होगा। ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, ये लिखिएगा चाहे ये लिखिएगा, ठीक है। अब इसी में अगर मैं वैल्यू डाल दूँ, तो अब देखिए ए गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस ए बाई आर माइनस 1। ए आर टू द पावर एन को क्या लिख सकते हैं, एल आर माइनस ए माइनस 1। ये कब के, ये कौन सा केस है, आर ग्रेटर देन 1। अब कहेंगे सर समझ कैसे आएगा, देखिए जब लेस देन 1 होता है तो 1 से आर माइनस होती है, जब ग्रेटर देन होता है तो आर से 1 माइनस होता है, ठीक है। तो वही जगह पे यूज़ करना है एल आर। एल आर इसमें क्या होगा, माइनस में, इसमें एल आर क्या होगा, प्लस में। प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और इसके लिए कोई तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तो यहाँ तक चीज़ें देख ली कि ए आर टू द पावर एन के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एल आर। तो ये आपका एक्स्ट्रा फॉर्मूला हुआ 1 2 3, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे क्या देगा, सीरीज इन जीपी फाइंड द सम। क्या दिया, 2/9 प्लस 1/3 प्लस 1/2 टिल 8/81/32 तक आपको इसके कहा गया सम निकालने के लिए। अब देखिएंगे, सबसे पहले हमें कॉमन रेशियो पता होना चाहिए कि कॉमन रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये या ये। तो सबसे पहले इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं। सॉल्यूशन, कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, इसका 3 नीचे, इसका 9 ऊपर, क्या होगा 3/2। अब बताइए लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है। अगर कभी भी नहीं समझ आता है, अगर वैल्यू नेगेटिव में होती, अगर आर की वैल्यू नेगेटिव में आती तो मैं तो साफ साफ कह देता लेस देन 1 है, लेकिन आर की वैल्यू क्या पॉजिटिव में है। अब मैं तो डिवाइड करके देखता हूँ, 2 से 3 को डिवाइड, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कीजिएगा। हमेशा कहाँ डिवाइड कीजिएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले। डेसिमल से 0.5, जैसे 1 पॉइंट समथिंग आ गया, बात सुनिएगा, जैसे आपका 1 पॉइंट समथिंग आ गया तो समझिए वो ग्रेटर देन है। और जब वो ग्रेटर देन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैं लिख दूंगा हेयर आर इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब मैं पहले फॉर्मूला पहले बनाता हूँ, बाद में सेकंड फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखिए मुझे क्या पता है, एस एन, आर पता है, एन नंबर ऑफ टर्म पता है क्या, कितने नंबर टर्म में आ रहा है, नहीं। तो चलिए सबसे पहले टर्म निकाल लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए आर एन माइनस 1, ये लास्ट टर्म है आपका, यानी ए एन की वैल्यू क्या हो गई 81/32। ए क्या है फर्स्ट टर्म 2/9, आर की वैल्यू क्या है आपकी 3/2, पावर क्या है n-1। यहाँ तक समझ आया, मैंने ए एन यानी लास्ट टर्म लिखा क्योंकि मुझे एन चाहिए। ए पता है, आर पता है, एन नहीं पता, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 उधर गुना, ये 2 इधर गुना, ये क्या होगा 3 to the power 4, ये सॉरी 3 9 27 81, 3 to the power 4, ये क्या 3 स्क्वायर, ये टू दी पावर 5। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए 81 × 9 32 × 2 3/2 दी पावर n-1। 81 क्या होता है 3 to the power 5, सॉरी 3 to the power 4, 3 स्क्वायर, यानी 3 कितनी बार हो गई, ये 6 बार, 3 to the power 6। 32 क्या होता है 2 to the power 5, ये इधर 2, तो क्या होगा 2 to the power 6, 3/2 n-1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 पावर में 6, ये 3/2
पावर में n-1 लिखा जा सकता है, हाँ या ना। अब लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, तो बाय कंपेयरिंग जब लिखिएगा 6 इज इक्वल टू n-1, सो 6 + 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या हो गई, तो पता चल गया 7th टर्म में है ये, हाँ या ना। अब आपसे क्या कहा गया, सम निकाल के दिखाओ। अब देखिए क्या ग्रेटर देन 1, ए पता है, हाँ सर पता है, आर पता है, हाँ सर मैंने निकाल लिया आर। एन पता नहीं था सर, मैंने एन की वैल्यू निकाली 7, बाकी सारी वैल्यू पता चली गई। अब मुझे इसका सम निकालना है, तो मैं निकाल एस एन ए आर टू द पावर n-1 बाई r-1। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3/2, आर की जगह पे क्या लिखेंगे 3/2 द पावर n मीन्स 7 -1, 3/2 -1। क्लियर है। अब आप क्या कीजिएगा, इस फ्रैक्शन को ना, ये जो फ्रैक्शन आ जाता है इसका अलग से एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए इसको अलग से और डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। 3 - 2 क्या हो गया 1/2, तो क्या हो गया 3/2, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2। क्लियर है, कहाँ से आया ये, क्या होगा 3 का पावर 7 2 का पावर 7 होगा, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 7 कितना होता है पहले देख लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 to the power 7 2 to the power 7 -1। अब 3 का पावर 7 की देखिए ए की वैल्यू गलत हो गई थी, 2/9 होगा, मैंने पुटअप कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। कैसे हुआ मैं बता देता हूँ, इधर देख लीजिए 2 × 2/9 और 3/7 2/7 -1 को सॉल्व किया तो कितना आया 2059/128। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 2059, ये वैल्यू तो सारी सही डाली गई थी ना, ठीक है, बाई 128। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 2 ज़ा 9 2 ज़ा 80 कैरिंग 128 2059/288। ये क्या हो गया सम ऑफ द nth टर्म का, समझा पाए। अब कहेंगे सर यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं। इसी चीज़ को हम लोग अब सेम को क्वेश्चन को हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड से। कौन से मेथड से आपका ये, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर अल्टरनेटिव करते हैं। देखिए सेम सम्स को, सेम क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कौन से मेथड से, सेकंड मेथड से, या आप लिख सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड से मैं इसको बना रहा हूँ। तो देखिए आपको कॉमन रेशियो लगेगा ही, तो हम लोगों ने पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड मेथड से बना रहे हैं, हम लोग पहले कॉमन रेशियो निकाल लिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड फॉर्मूला ये है ना, एल यानी लास्ट टर्म पता है, हाँ पता है, आर पता है निकाल लिया गया है, ए पता है, आर पता है, सारी वैल्यूज़ पता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू एल आर माइनस ए बाई r-1। आर ग्रेटर देन 1 होने से जो फॉर्मूला होता है मैंने लिख लिया। अब देखिए एल यानी लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 81/32। कॉमन रेशियो क्या है 3/2। ए क्या है 2/9। आर क्या है 3/2 -1। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा देर पहले सॉल्व करके दिखाया गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 1/2। अब देखिए इससे क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये हो जाएगा 3 243 464 2/9। इसका 2 नीचे कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 × 64 × 9 ठीक है 576। 64 से कितनी बार में जाएगा 9 बार में, तो 9 गुना हो जाएगा। 243 × 9 कितना हो रहा है 21। 9 से 64 टाइम जाएगा तो 8 128। ये 2 से कटेगा तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16। 2 से 5 7 6 नहीं जाएगा, 2 का टेबल में तो जा रहा है।
576। चलिए मैं स्टेप लिख देता हूँ। इसे माइनस करने पे कितना आ रहा है? 2187 माइनस 128 माइनस 128 2059 बाई 576, ठीक है। 2 ज़ा 8 ज़ा 8 ज़ा 2059 बाई 288। देखिए सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। आप देख लीजिए, आपको जो मेथड करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया आपको सारे मेथड पता होना चाहिए कि कब ज़्यादा वैल्यू, कब ज़्यादा पेज लग रहा है, कब कम पेज लग रहा है। नोट कर लीजिए। देखिए बात सुनिए, आप लोग को जीपी में सम देगा, फाइंड द सम ऑफ 3 स्क्वायर 3 क्यूब प्लस डॉट 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 करके दे देगा, और आपको कह देगा क्या 3 to the power 7 तक। अब देखिए आपसे कहा गया सॉल्व करने के लिए। अब आप इसको देख के क्या कहेंगे, कौन सा टर्म है? एपी में है? नहीं। जीपी में है? समझ नहीं आ रहा। हाँ ये जीपी में है, 3 का मल्टीपल है। देखिए 3 में 3 मल्टीप्लाई के 3 स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई के 3 क्यूब, यानी जीपी में है। तो इसका कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 3 आएगा। और फिर जैसे वैल्यू निकालते वैसे निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। ये जस्ट ऐसे आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने इसको लिखा था, ठीक है। अबाउट 7 यानी 8वां टर्म है ये, नहीं 7वां टर्म होगा। एक पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते हुए 7वां, जितना नंबर टर्म उतना ही पावर है। देखिए सवाल है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज। कौन सा टर्म है आपका? 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 डॉट 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 टिल किसी भी टर्म तक जाएगा। सम की वैल्यू बता दी गई है 55/72। कितने टर्म को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक सीरीज दे दिया गया है 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2, ऐसे करते हुए चला गया सीरीज आपका। हाँ आपसे कहा गया कितने टर्म को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हाँ तो वैल्यू देखते हैं। जीपी कह दिया गया तो कॉमन रेशियो क्या होगा? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो माइनस इसका 3 आएगा नीचे, 2 इसका 9 ऊपर 3। वैल्यू क्या आ रही है? ध्यान से देखिए, कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो नेगेटिव है। अगले टर्म में माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या प्लस, फिर अगले टर्म में फिर माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव आता है तभी ये पॉसिबल है कि पहला प्लस, एक प्लस तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा। अगर कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव है तो, कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वैल्यू आपकी सब प्लस या फिर सब माइनस, ठीक है। अब बताइए इसके आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? ये वैल्यू एसन पता है, हाँ पता है। फर्स्ट टर्म पता है, हाँ पता है। आर पता है, हाँ पता है, वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड टर्म में देखते हैं, एसन पता है, पता है। ए पता है, पता है। आर पता है, पता है। यहाँ से निकलेगा लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू निकलेगी। अगर आपसे पूछा जाता कि लास्ट टर्म कौन सा है तो कौन सा लगाते हैं वैल्यू? ये फॉर्म, उसके बाद वैल्यू निकालना पड़ता है। तो बेटर कौन सा है? पहला। चाहो तो देखो, चाहो तो क्या करो, पहले वाले को सॉल्व करके आप लास्ट टर्म निकाल लो, यानी ए एन की वैल्यू आ गई। अब ए एन आ गया तो वहाँ से आप इस फॉर्मूला में डालो, पहला टर्म पता है, आर पता है, आपका वैल्यू एन आ जाएगा। दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले फॉर्मूला से डालता हूँ वैल्यू। तो एस एन की वैल्यू क्या है देखिएगा, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन 1 माइनस आर। देखिए एस एन की वैल्यू क्या है? 55/72। ए की वैल्यू क्या है? 2/9। 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है? -3/2। एन पता नहीं, 1 माइनस -3/2, ठीक है ना। आपको तो फिर मल्टीप्लाई, देखिए 55 9 डिवाइड है, उधर जाने से मल्टीप्लाई 72 × 2। अब देखिए ये माइनस का पावर पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या। अगर इवन होता तो प्लस हो जाता, ऑड होता है तो माइनस हो जाएगा। अगर एन का पावर इवन में आता है तो प्लस हो जाएगा, ऑड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें हैं।
तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3/2, 9 1 ज़ा 9, 8 ज़ा, तो क्या होगी वैल्यू 55/8 2 ज़ा 16। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप रफली सॉल्व कर लीजिए, 1 + 3/2 5/2 आएगा, 5/2। तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 5/2, 1 - 3/2 का पावर n। ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 55/16 × 5/2, पूरा ही मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - 3/2 का पावर n। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं करवा रहा हूँ, देखिएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, 1 - 3/2 का पावर n, यही तो, ये 5 ऊपर ये 2, समझ आया कैसे हो रहा था, सेम चीज़ आ गया। ये माइनस अंदर जा नहीं सकता, याद रखिएगा, क्योंकि अगर पावर इवन में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 275/32, ये प्लस वन इधर आएगा तो क्या होगा, -3/2 का पावर n। 275/32 -3/2 का पावर n, देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। नहीं एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन का है। तो इसकी वैल्यू करते हैं सॉल्व, तो आ जाएगा 3 4 2/32। अब ये देखिए माइनस है ना, ये देखिए वैल्यू क्या आ गई, प्लस में, ये वैल्यू किस में आई है, प्लस में, इधर माइनस था, इसका माइनस में इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा -3/2 का पावर n। अब ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो ये भी 3/2 में ही जाएगा, याद रखिए। ये 2 का पावर क्या है, 5, 243, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है तो आप इस 243 को क्या कर दीजिएगा, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिएगा, 81 27 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1 2 3 4 5, 3 का पावर भी 5 है, ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, -3/2 का पावर 5। बात सुनिए, पावर में ऑड है तो माइनस को सॉल्व करने पे ऑड ही मिलेगा, माइनस मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब मैं इसे कंपेयर करता हूँ इससे, तो क्या होगा, देखिएगा, इसे मैं कंपेयर करूँगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यानी कितना टर्म का सम है ये, 5। समझा पाए, नोट कर लीजिए। देखिए सेम सम्स को हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, लेस देन 1, ये वाला फॉर्मूला, एस एन की वैल्यू क्या है, a - l/1 - r। एस एन की वैल्यू क्या होगी, 55/72। a की वैल्यू क्या है, 2/9, माइनस l, r की वैल्यू क्या है, -3/2, 1 - r यानी 1 -3/2, तो हो जाएगा 55/72, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा 2/9, माइनस प्लस 3l/2, ये हो जाएगा 55/72। नीचे वाले को सॉल्व करके कितना आ रहा था, 5/2, एलसीएम लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 18, 9 के टेबल में कितना होगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा यानी 27l। ऊपर नीचे वैल्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 55/72, 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, ये हो जाएगा 4 + 27l, इसका 18 नीचे। सारी वैल्यूज़ आगे पीछे भेजते हैं, 55 5 18 72 × 2, 4 + 27l, 9 2 ज़ा 9 8 ज़ा 275/16, 4 + 27l। क्लियर है।
अब आगे करते हैं 4 को इधर भेजेंगे। 275/16 - 4 इज इक्वल टू 27L। 16 275 - 64 27L। 112/16 27L। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हाँ बोलिए क्या? हाँ और 275 to 2 भी था ना, 550 हो जाएगा तब तो। 2 काट दीजिए ना, 16 को 8 कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ ये भी सही है। 275/8 - 4 27L। 275 - 32 27L। 3 4 2/8 27L। 9 3 9 ज़ा 3 8 ज़ा 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा। L की वैल्यू क्या हो गई? 9/8, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू क्या हो गई? 9/8। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ इधर, यहाँ से लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई। अब इसमें डालते हैं तो मुझे पता है लास्ट टर्म किसके बराबर होता है? ARn-1। तो ये हो जाएगा 9/8। A की वैल्यू क्या थी? 2/9। R की वैल्यू क्या थी? -3/2 का पावर n-1। ये 9 9 ज़ा, ये 8 2 ज़ा, 81/16 -3/2 का पावर n-1। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 81, 2 का पावर 4। अब देखिए ये इवन है ना, ये क्या हो गया आपका? इवन। तो आप नेगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि नेगेटिव का अगर मैं इवन पावर में तोड़ता हूँ तो क्या वैल्यू आता है? पॉजिटिव ही आता है। अब मैं कंपेयर करूँगा तो क्या होगा? 4 इज इक्वल टू n-1। हाँ आप जैसे बात सुनिए, -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 × -2 क्या होता है? +4 होता है कि नहीं? सर अपने मन से माइनस लगा। मुझे कंपेयर करना था, इधर मैं देख रहा हूँ तो इधर क्या 3/2 हो रहा था और इधर ब्रैकेट के अंदर -3/2 था। अगर मैं इसके अंदर माइनस कर दूँ तभी ना कंपेयर कर पाएंगे, वरना तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग। दोनों तरफ वैल्यू सेम ही होनी चाहिए थी। तो मेरे यहाँ पे वैल्यू क्या था? 3/2 हो रहा था, 3/2। अगर आप देख रहे हैं तो 3/2 पे मेरा काम हो जा रहा है, लेकिन जैसे मैं मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं -3/2 दे रहा हूँ, अब आप यहाँ पर अगर नोटिस करते हैं तो आप कंपेयर भी कर रहे हैं, आपकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि माइनस का पावर में अगर इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा? वैल्यू प्लस में हो जाएगा। ये वाला ये 9 9 ज़ा 81, 2 8 ज़ा 16, तो ये क्या हो गया? 3 का पावर 4, ये क्या हो गया? 2 का पावर 4, बस हो गया आंसर। अब इसे मैं थोड़ा और, तो इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आप कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा? n-4 इज इक्वल टू n-1। तो 4 + 1 n, n की वैल्यू क्या हो गई? 5th टर्म। 2 ही मेथड आपको करवा दिया गया, दोनों ही। आपको जो अच्छा लगे वो मेथड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? लास्ट टर्म फिर वैल्यू। आप किसी भी फॉर्मूला से किसी फॉर्मूला में टॉगल कर सकते हो और बना सकते हो उसे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 4 नंबर या फिर हाँ ठीक है। तो इस देखिए एपी का जितना कॉन्सेप्ट है आपके पास, उस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ कीजिएगा। देखिए एपी का जितना कॉन्सेप्ट बताया गया है, जैसे टर्म वाले होते हैं ना कि ये टर्म इससे इतना टाइम ज़्यादा है, आप उसका यूज़ कीजिएगा, इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, आपका जीपी पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जीपी कंप्लीट।